दिल्ली में प्रदूषण एक बड़ी समस्या है और खासकर हम बात करें तो सर्दियों के मौसम में दिल्ली की हवा जहरीली और दमघोंटू हो जाती है। इससे हर साल दिल्ली जूझती है, दिल्ली सरकार जूझती है। लेकिन इस साल देखें तो दिल्ली सरकार ने प्रदूषण से लड़ने की जो कवायद है, यानी कि प्रदूषण के विरुद्ध एक जो युद्ध छेड़ा है, उसमें 1.5 गुना अपनी ताकत कर दी है। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पहले विंटर एक्शन प्लान 14 सूत्री होता था, अब उसको 1.5 गुना करके 21 सूत्री कर दिया गया है। दिल्ली के प्रधान मंत्री गोपाल राय हमारे साथ हैं। ताकत 1.5 गुना आप दिखा रहे हैं और जो आपका प्रोग्राम है विंटर एक्शन प्लान वो भी 1.5 गुना है। धरातल पर उसका असर दिखेगा? देखिए, दिख रहा है। दिल्ली के अंदर प्रदूषण का स्तर जब हमारी सरकार बनी, 2016 के आंकड़े जो बताते हैं, 2023 आते आते 34.6% प्रदूषण का स्तर जो है वो कम हुआ है। ये हमें प्रोत्साहित करता है, हमें 12 महीने सक्रिय होने के लिए प्रेरणा देता है। और उसी कड़ी में जो विंटर एक्शन प्लान है, खासतौर से सर्दियों में सबसे विपरीत मौसम होता है। हवा रुक जाती है, बारिश बंद हो जाती है और टेम्परेचर डाउन हो जाता है। इन 3 कारकों की वजह से जो भी प्रदूषण के कण हैं, गैस है, वो सारे वायुमंडल में जाने की जगह वो सतह पे आते हैं और उससे प्रदूषण का स्तर बढ़ जाता है। इसको कैसे नियंत्रित किया जाए, उसके लिए 21 सूत्री विंटर एक्शन प्लान आज सरकार ने घोषित किया है। हमें भरोसा है कि हम सब मिल करके, क्योंकि दिल्ली में जो प्रदूषण होता है वो दिल्ली के अंदर का भी होता है, उससे दुगुना बाहर से आता है। दिल्ली के अंदर बहुत सारे जो विभाग हैं, एलजी साहब हैं, केंद्र सरकार हैं, राज्य हैं अलग अलग। तो इस बार जो विंटर एक्शन प्लान का जो थीम इसीलिए हमने जो बनाया है कि मिलकर चलें, प्रदूषण से लड़ें। सबके सहयोग से हमारी कोशिश ये है कि प्रदूषण का स्तर और दिल्ली में कम किया जाए। जो महत्वपूर्ण और नए बिंदु क्या हैं, क्योंकि किस पे चर्चा करना बहुत लंबा हो जाएगा। महत्वपूर्ण और नए बिंदु क्या हैं? देखिए, मुख्य तौर पर जो प्रदूषण के सोर्स हैं, डस्ट पोल्यूशन, उसको नियंत्रित करना, जो व्हीकल पोल्यूशन है उसको नियंत्रित करना, बायोमास बर्निंग उसको नियंत्रित करने पे फोकस करती है सरकार। इसमें जो पिछले साल हमने जो एक्शन लिए थे उसके और जो एडवांस हमने प्लानिंग की है, खासतौर से जो हॉट स्पॉट है, हॉट स्पॉट की इस बार जो है हम ड्रोन द्वारा मॉनिटरिंग शुरू कर रहे हैं। उसी तरह से हर साल हम डस्ट पोल्यूशन को लेकर के, बायोमास बर्निंग को लेकर के एक्शन लेते हैं, पेनाल्टी लगाते हैं, पनिश करते हैं लोगों को जो इसको फॉलो नहीं करते। सरकार ने इसका उल्टा शुरू किया है कि जो फॉलो नहीं करेगा उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे और जो बेहतर परफॉर्म करेगा, चाहे वो प्राइवेट कोई एजेंसी हो, कोई कंपनी हो, सरकारी एजेंसी हो, कोई व्यक्ति हो, प्रदूषण को कम करने में जो बेस्ट परफॉर्मर होगा उसके लिए हरित रत्न अवार्ड ये सरकार इस बार से शुरू कर रही है, जिससे जनता प्रोत्साहित हो, अधिकारी प्रोत्साहित हो, कर्मचारी प्रोत्साहित हो। तीसरा जो पॉइंट ये है कि जन भागीदारी अभियान, जो पिछली बार हमारा रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ पे फोकस होता था, उसके साथ साथ इस बार 3 नए जो है कैंपेन और हम रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ के साथ शुरू कर रहे हैं। एक तो हरित कलश यात्रा, दूसरा ईबी परेड, ईबी गाड़ियों की परेड, और तीसरा एंटी पोल्यूशन मार्च। इस कैंपेन के साथ साथ इमरजेंसी मेजर्स, जब इमरजेंसी सिचुएशन खासतौर से 1 नवंबर से 15-20 नवंबर के बीच में जब बढ़ती है, उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं अभी से कि ऑड इवन को लेकर के भी हम तैयारी अब शुरू करेंगे। इमरजेंसी स्थिति आती है तो उस पर विचार करके उस पर निर्णय लिया जा सके। दूसरा, कृत्रिम वर्षा के लिए हमने आज, पिछली बार काफी लेट से हमने इस पर बात शुरू की थी, इस बार हमने उसको प्रयास शुरू किया है। केंद्र सरकार को हमने चिट्ठी लिखी है कि जल्द ही उसकी मीटिंग बुला लिया जाए। मैं दोबारा भी बात करूंगा, क्योंकि हमारी कोशिश है कि 1 नवंबर से पहले अगर केंद्र सरकार के परमिशंस मिल जाते हैं तो मुझे लगता है कि उसका हम पायलट इस बार दिल्ली में कर पाएंगे। पैरामीटर क्या रहेगा? ऑड इवन की बात करूं या आर्टिफिशियल रेन की बात करूं, कितना पहुंचने पे करेंगे? देखिए, नॉर्मली ये जो इमरजेंसी सिचुएशन है, तो जब सीवियर प्लस कैटेगरी में जब एयर क्वालिटी जाती है, उसी समय इस तरह के इमरजेंसी मेजर्स की जरूरत पड़ेगी। वरना उसके पहले तो हम तमाम जो ग्रैप के नियम है उसको लागू करते हैं, तमाम जो हमारे अभियान है उनको हम संचालित करेंगे, लेकिन इमरजेंसी सिचुएशन में ही इमरजेंसी मेजर्स को निर्णय लिया जाएगा 450 निश्चित रूप से। तैयारी आपकी पहले भी थी, आपने ऑड इवन की बात की, आर्टिफिशियल रेन की बात की, ना केंद्र से मंजूरी मिली ना एलजी से मंजूरी मिली। इस बार क्या उम्मीद करते हैं? प्रयास जारी है, हम नकारात्मक नहीं सोचते। हमने तो इस बार भाजपा के और कांग्रेस के दोनों अध्यक्षों को भी चिट्ठी लिखी थी कि भाई आपका भाई कुछ सुझाव है तो आप भी दीजिए,
अफसोस है कोई सुझाव नहीं आया। लेकिन फिर हमारा तो हमने कहा ना, मिलकर चलेंगे, प्रदूषण से लड़ेंगे, इसी सूत्र वाक्य पर हम काम करेंगे। पिछली बार नहीं हुआ, इस बार करेंगे, इस बार नहीं हुआ, अगली प्रयास हमारा जारी रहेगा। हमारा प्रयास प्रदूषण को कम करने के लिए लगातार आगे बढ़ेगा, यही हमारा संकल्प है। पराली जलने की घटनाएं आ चुकी हैं और अभी भी लगातार चल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने इसको लेकर के सीएम से जवाब भी मांगा, फटकार भी लगाई। आप भी स्टेक होल्डर हैं और भले ही दिल्ली सरकार का दायरा ना हो, लेकिन पार्टी का दायरा पंजाब तक है, तो उनसे कुछ बातचीत की गई? नहीं, दिल्ली के अंदर तो देखो, पराली के लिए बायोडिकम्पोजर का छिड़काव हम शुरू करने जा रहे हैं। पंजाब में जो अभी खबरें आई हैं, उसके लिए मैंने आज सुबह पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जी से हमने अभी बात की है, तो वो लोग उसको लेके अपनी कार्य योजना बना रहे हैं। जहाँ तक उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान की सरकारें हैं भारतीय जनता पार्टी की, तो अभी मैं केंद्र सरकार से भी बात करूंगा। हर साल पर्यावरण मंत्री और कृषि मंत्रियों की ज्वाइंट मीटिंग होती थी, इस बार अभी नहीं हुई है, तो मैं बात करूंगा कि उसको भी जल्दी किया जाए, क्योंकि सरकारें जब पहल करेंगी तभी ग्राउंड पे उसको इम्प्लीमेंट करने में और जल्द आसानी होगी। ठीक है, बात करने शुक्रिया। तो दिल्ली सरकार कहना है कि उनके प्रयास का नतीजा है कि प्रदूषण में 34% तक की कमी आ गई है, और लेकिन ये बगैर आसपास के जो राज्य हैं उनके और केंद्र सरकार के सहयोग के संभव नहीं है। इसी के लिए इंटरेक्शन प्लान भी बनाया गया है। अब देखते हैं इसका असर कितना आगे देखने को मिलता है। प्रोड्यूसर योगी राजेश के साथ जितिन भाटी, टीवी 9 भारतवर्ष।